हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 8 हिंदी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है आपका घीसा। घीसा जो है, इस कहानी में एक बालक का नाम है जिस पर जो ये कहानी लिखी गई है, और इस कहानी की लेखिका जो है वो है महादेवी वर्मा। चलिए हम देखते हैं। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है, उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध पर व्यंग्य करने लगते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सव में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडहर और उसके छत विछत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। यानी महादेवी वर्मा कह रही है, गंगा पार जो झूसी के खंडहर है, खंडहर मतलब होता है टूटा फूटा हुआ मकान, यानी जो टूटा फूटा हुआ मकान है और जो उसके आस पास के गांव हैं, उनके प्रति मेरा जैसा आकरण मतलब होता है जिसका कोई कारण ना हो या बिना कारण, और आकर्षण मतलब होता है खिंचाव। यानी कह रही हैं कि उस खंडहर उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जो बिना कारण खिंचाव है, उसे देखकर जो संभवतः यानी जो लोग हैं वो जन्म जन्मांतर के संबंध पर, यानी जो जन्म जन्मांतर का संबंध होता है उस पर जो है व्यंग्य करने लगते हैं। और फिर कह रही हैं कि है भी तो ये आश्चर्य की बात, यानी ये आश्चर्य करने की बात है कि जिस अवकाश मतलब तो छुट्टी के दिन, यानी जिस अवकाश के समय को लोग अपने मित्रों से मिलने, उत्सव में सम्मिलित होने यानी उत्सव देखने के लिए जाने के लिए तथा अन्य आमोद प्रमोद मतलब आपका भोग विलास, यानी भोग विलास के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो महादेवी में कही उसी समय को जो है मैं खंडहर के उसके छत विछत यानी कह रही है मैं उसी के आसपास जो है पछाड़े खाती हुई भागीरथी मतलब यहाँ पे गंगा नदी, यानी गंगा नदी के तट पर जो है अपना समय काटती या बिताती हूँ। और कह रही है बिताती ही नहीं हूँ बल्कि सुख से बिताती हूँ, यानी सुख से काट देती हूँ, यानी खुशी से जो मैं अपना समय वहाँ पर बिताती हूँ। ग्वालय के बालक जो गाय भैंसों को बहकते देखकर लकूटी लेकर दौड़ पड़ते, गडरियों के बच्चे जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते, और व्यर्थ ही दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। यानी महादेवी वर्मा का जो ग्वाले यानी कि जो गाय भैंस को चराने वाले होते हैं, वो अपनी गाय भैंस को जब बहकता हुआ यानी इधर उधर जाते हुए देखते हैं तो लकोटी मतलब होता है लाठी, यानी लाठी लेकर जो है दौड़ पड़ते हैं। और जो गदड़िए होते हैं, गदड़िए मतलब जो होता है भेड़ बकरियां चराने वाले, जो भेड़ बकरियों को चराते हैं उनमें से उनके झुंड से जब एक भी बकरी या भेड़ किसी और तरफ जाने लगती है तो उनका कान पकड़कर खींच लाते हैं, यानी उनका कान पकड़कर उनके स्थान पर वापस ले आते हैं। और व्यर्थ यानी कह रहे बेकार ही जो दिन भर निठल्ले यानी कि बेरोजगार लड़के गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं, वो भी जो है नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते हैं। फिर कह रही हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ कब और कैसे मुझे जो इन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ के घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, और वे जिज्ञासु कैसे थे सो क्या बताऊं। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में, कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। यानी महादेवी वर्मा कहती है कि जो मेरे विद्यार्थी थे, जो मेरे शिष्य थे, वो पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ की घनी छाया में जो है मेरे चारों ओर एकत्र होकर यानी मेरे चारों ओर इकट्ठा होकर बैठे हुए थे। और फिर वो कह रही हैं कि जिज्ञासु कैसे थे। जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाले, यानी वो जो है जानने की इच्छा रखने वाले
थे, मैं क्या उनके बारे में बताऊं। कुछ कह रही हैं कि कुछ जो थे वो कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने हुए थे, कुछ जो थे धुले कुर्ते और ऊंची धोती में थे, और कुछ जो है अपने बड़े भाई का पाँव तक कुर्ता, लंबा कुर्ता जो है पहने खेत में डराने के लिए खड़े नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, पर घीसा उनमें अकेला ही रहा। पढ़ने उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा न लगाए देने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम को उत्तरदायित्व तो बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। यानी कह रही हैं महादेवी वर्मा कि कुछ जो थे अपनी उभरी पसलियों और बड़े पेट के कारण और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण जो है अनुमान से ही वो मनुष्य संतान यानी मनुष्य के संतान की परिभाषा में आ जाते थे। पर उनमें एक घीसा था, जिस पर ये कहानी लिखी गई है। वो जो घीसा नाम का बालक था वह अकेला ही ऐसा था जो पढ़ने में और समझने में सबसे पहले, और व्यवहार में अच्छा था, और पुस्तकों में एक भी धब्बा नहीं लगाता था, अपने पुस्तकों का अच्छी तरह जो है ख्याल रखता था, और स्लेट को भी अपनी चमचमाती हुई रखता था, और अपना छोटे से छोटा काम उत्तरदायित्व यानी पूरी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता से करता था, और उसके जैसा जो है कोई और दूसरा बालक चतुर नहीं था। शनिचर के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीपल चिकनापन दे आता था। यानी कह रही हैं कि शनिचर के दिन ही वह जो घीसा नाम का बालक थे, अपने छोटे और दुर्बल हाथों से जो है पीपल की छाया को, यानी जहाँ वो लोग बैठते थे वहाँ पर जाकर वो गोबर और मिट्टी से पीपल को चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही पेड़ के नीचे डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतार कर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता, और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराले विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सपरिणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते। यानी कह रही हैं कि वो पहले पीपल के पेड़ के नीचे जो है गोबर मिट्टी से चिकनापन दे देता था। उसके बाद जो है जब उसकी माँ मजदूरी पर चली जाती थी तो पेड़ के नीचे डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी मतलब होता है एक चटाई होती है जो पतली और चिकनी होती है, उतार कर उसे जो है बार बार झाड़ देता था और उसे पोंछ देता था और फिर बिछा देता था। और कभी काम ना आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात जो होती थी उसे साफ करता था। टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ की कटोर से निकाल कर कोटर मतलब होता है पेड़ के तने में खोदा हुआ गड्ढा, निकालकर यथास्थान पर यानी उसके स्थान पर जो है वो रख देता था। उसके बाद जो विचित्र पाठशाला थी उसके जो विचित्र मंत्री थे और निराले विद्यार्थी थे वे महादेवी वर्मा का जो है स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। यानी महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मुझे आज भी वह दिन याद है, मैं अभी वो दिन नहीं भूली हूँ जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध यानी मैंने कपड़ों का जो है प्रबंध नहीं किया था, उन बेचारे विद्यार्थियों को जो है सफाई का महत्व समझाते समझाते उन्हें थका दिया था, थकाने की जो है मूर्खता की थी। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे। यानी कह रही हैं फिर दूसरे इतवार को जो है सब वैसे ही जैसे आते थे वैसे ही मेरे सामने थे। केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं से विभक्त हो गया था। यानी कह रही हैं कि कुछ ही बालक ऐसे थे जो गंगा नदी में जो है मुंह अपना धो आए थे, इस तरह धोए थे कि जो मैल थी उनकी अनेक रेखाओं से विभक्त मतलब अलग हो गई थी।
कुछ ने हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे। यानी कह रही हैं कुछ ने अपने हाथ पांव को इस तरह घिसा यानी शेष घिसे थे यानी रगड़े थे, धुले थे वो लोग कि जो उनके शेष मलिन यानी जो बाकी बची हुई शरीर थी वह ऐसा लग रहा था कि धुले हुए शरीर को उनसे जो है जोड़ दिया गया हो। और कुछ मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे ही अस्थिपंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे। अस्थिपंजरमय मतलब होता है हड्डियों के ढांचे के समान। यानी कह रही हैं कुछ जो है अपने फटे यानी मैले और फटे हुए कुर्ते जो है उतार कर वैसे ही हड्डियों का ढांचा लेकर जो है आ गए थे, पर घीसा गायब थे यानी घीसा जो है उनमें नहीं था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई, अभी लौटी हैं, अतः घीसा कपड़े धो रहा है। यानी जब बालकों से पूछती हैं तो बालक जो है बताते हैं कि घीसा की माँ को जो है रात में मजदूरी का पैसा मिला, इसलिए वह आज सुबह सवेरे जो है साबुन लेने गई है, इसलिए जो है अभी घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना, और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। यानी कह रही हैं कि वो कह रहा था कि गुरु साहब ने कहा था, यानी जो मेरे गुरु साहब जो मुझे पढ़ाती हैं यानी अध्यापिका जी ने कहा था कि सुबह नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहनकर आना, और कहीं अभागे पास यानी कि उस बेचारे के पास कपड़े ही क्या थे, यानी उसके पास कपड़े जो है नहीं थे। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। यानी वो कह रही हैं कि जब घीसा जो है नहाकर जो कपड़ा उसने धुला था वह अंगोछा लपेटे हुए आधा भीगा कुर्ता पहने हुए अपराधी के समान जो है मेरे सामने आकर खड़ा होता है, तो मेरी आंखें ही नहीं भीगती, यानी मेरी आँख ही नहीं रोती है, बल्कि मेरे शरीर का रोम रोम यानी रोआ रोआ जो होता है वो गीला हो जाता है। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि उसे देखकर मुझे समझ में आया कि किस तरह द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से अंगूठा कटवा लिया था। यानी कि महादेवी वर्मा ने कहा था कि सुबह जो है सारे बच्चे नहा धोकर साफ कपड़े पहन के आएंगे, इसीलिए घीसा जो है नहाकर और जो कपड़ा उसने पहना था उसे धोकर गीला ही पहन कर आता है। यानी उसने जो है अपने गुरु की बात का महत्व रखा। तो वही कहती हैं कि इसी तरह जो है द्रोणाचार्य के शिष्य ने भी अपने गुरु का महत्व अपने गुरु के बात का महत्व रखते हुए अपना अंगूठा जो है काट दिया था। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको इससे आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए।